मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में कल मां सरस्वती की पूजा भी होगी और एक सीमित समय में नमाज भी होगी जो जुमे की होती है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन हैं। विष्णु जी, आप लोगों ने मांग की थी कि कल वहां पर नमाज न होने दी जाए, क्या आधार था आपकी इस मांग का और कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, पारंपरिक ढंग से जो एएसआई का ऑर्डर भी है 7 अप्रैल 2003 का, वहाँ पे पारंपरिक ढंग से बराबर वहाँ पे माँ सरस्वती माँ वाग देवी की पूजा पाठ वसंत पंचमी के दिन बड़े लार्ज नंबर्स में होती चली आ रही है और इसीलिए एएसआई ने जो अपना ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का, उसमें ये इवेंचुअलिटी नहीं कंसिडर की थी कि अगर वसंत पंचमी फ्राइडे को फॉल करती है तो क्या होगा। उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही अपने ऑर्डर में कि हिंदू समाज के लोग थ्रू आउट द डे वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड नंबर में पास इशू करने के बाद एक डेजिग्नेटेड एरिया में मुस्लिम समाज के लोगों को 1 से 3 के बीच में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है और साथ ही साथ इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इंदौर हाईकोर्ट अब इस मामले को डिसाइड करेगा। दोनों पक्षों को ये लिबर्टी दी गई है कि वो एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 1 से 3 बजे के बीच में नमाजी वहां सीमित संख्या में आएंगे, जिसकी जानकारी प्रशासन को पहले से होगी कि कितने लोग आ रहे हैं, उनको पास दिया जाएगा। आज ही वो इन्फॉर्म करेंगे प्रशासन को कि कितने लोग आने वाले हैं और फिर उन्हीं लोगों को पास डेजिग्नेट किया जाएगा और वो भी 1 से 3 के बीच में ही होगा। और इस दौरान पूजा बिल्कुल बाधित नहीं होगी? पूजा बाधित नहीं होगी, पूजा थ्रू आउट द डे कंटिन्यू चलेगी। तो ये व्यवस्था कैसे बनेगी, क्योंकि परिसर तो बहुत बड़ा है नहीं, क्या उनको अलग से जगह दी पूरा मैप और नक्शा देखने के बाद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि वो उसको कैसे कैरी आउट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है, एडवोकेट जनरल ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे और जो कोर्ट का ऑर्डर उसकी कंप्लायंस करेंगे। यानी उन्हें अलग से जगह दी जाएगी और अलग से आने जाने दिया जाएगा ताकि किसी में कोई अड़चन ना पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आदेश का एक हिस्सा है जिसको लेकर आप लोग खास प्रसन्न नजर आ रहे थे इसके बाद कि यहां से डिस्पोज ऑफ करके उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इसको देख ले। इसका कितना महत्व है इस आदेश का? बिल्कुल, देखिए, सारे ऑर्डर्स का ही महत्व होता है, चाहे वो ऑर्डर हमारे खिलाफ हो चाहे वो हमारे पक्ष का हो, और प्रसन्नता या उदासी की कोई बात नहीं है, एक प्रोफेशनल ड्यूटी है जो हम लोग निभा रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पे जो मौला कमालुद्दीन है वो हाईकोर्ट के, इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे 11 मार्च 2024 के, जिसमें वहाँ पे एएसआई सर्वे का निर्देश दिया गया था। 15 जुलाई 2024 को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। इसलिए मैटर इन्फ्रक्चर्स हो गया और सारी पार्टीज को लिबर्टी दी गई है कि जो भी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं वो हाईकोर्ट में फाइल करें और अब इस मामले की सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट करेगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा रखी थी कि कोई कार्रवाई ना हो इस रिपोर्ट की, हट गई है और एसएलपी डिस्पोज ऑफ कर दी है और अब एक एएसआई रिपोर्ट के ऊपर और पूरे मैटर को इंदौर हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। यानी मामला अब गति पकड़ सकेगा, एक तरह से रुका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल गति पकड़ेगा। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे ट्रायल्स को रोक दिया था, कहीं पर भी चल लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा, इसलिए ये मामला उससे एकदम अलग है, उससे भिन्न है। अच्छा, तो उसमें रुकने का कारण ये था कि मस्जिद पक्ष यहाँ पर आ गया था और उन्होंने सर्वे। जी, इसका सेपरेट ऑर्डर था 1 अप्रैल 2024 का, जिसमें यहाँ पे इस मैटर में स्टे किया गया था हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। तो दो बातें विष्णु जी से बात में निकलकर सामने आ रही है। पहली बात कि धार भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी के दिन पूजा भी होगी और नमाज भी होगी, लेकिन नमाज का समय जो है दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का है और सीमित संख्या में वहां पर नमाजी आएंगे जिन्हें अलग से एक जगह दे दी जाएगी और जितनी संख्या में नमाजी वहां पहुंचेंगे उसकी जानकारी प्रशासन को पहले से उन्हें देनी पड़ेगी ताकि पास उन्हें इशू किया जा सके, पास जारी किया जा सके। इसके साथ ही एक अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से ये हुआ है कि धार भोजशाला परिसर को लेकर जो सिविल विवाद हाईकोर्ट में लंबित है उसमें अब गति आ जाएगी, क्योंकि सर्वे हुआ था हाईकोर्ट के कहने पर, लेकिन सर्वे के आधार पर कोई भी कदम उठाने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी जब मस्जिद पक्ष यहां पर पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले का निपटारा कर दिया है और कहा है कि हाईकोर्ट अपनी तरह से मामले को देखे, सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी दी जाए, उनसे आपत्तियां ली जाए और तेजी से इस मामले की सुनवाई को किया जाए जितना संभव हो सके। तो हाईकोर्ट पर छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये जो मामला रुका हुआ था वो हाईकोर्ट में चल सकेगा और भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी के दिन दोनों पक्ष अपनी अपनी जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको कर सकेंगे। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।